हाँ तो यार मेरा नाम पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखे। जी हाँ, कैसे लिखे कि अच्छे से अच्छे स्कोर हम कर पाएं। और आप सबको पता है कि आप पहला से लेकर के 10वां तक टोटल 10 साल इंतजार करने के बाद आप क्लास 10th में पहुंचे हैं। और क्लास 10th में आपको 10 साल का मेहनत जो होता है ना, आपको केवल 3 घंटा 15 मिनट में आपको लिख करके बताना होता है कि आखिर आपने अभी तक क्या पढ़ाई की। ये 3 घंटा 15 मिनट जो होता है ना, काफ़ी मूल्यवान होता है और इन्हीं 3 घंटा 15 मिनट में आपका फ्यूचर निर्धारित करता है। तो आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किस स्टाइल में लिखना है कि आपका जो है ना नंबर ऊंचाइयों को छुए यार, ऊंचाइयों को छुए। कैसे आप कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला और लिख लिख के बताऊंगा कि क्या है वो तरीका। जी हाँ, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने अभी तक क्या स्टडी किया, कितने अच्छे से पढ़ा, वो मैटर नहीं करता है। आपने जो पढ़ा उसको बोर्ड एग्जाम में जा करके आपको कॉपी में कैसे लिखा वो मैटर करता है। तो चलो यार मैं आपको शानदार तरीके से बताता हूँ। हाँ तो यार देखो, यहाँ पे मैंने 3 चीज़ लिखा है, यहाँ 3 शब्द लिखा हुआ है और ये सारे के सारे शब्द का मतलब समझ जाओगे ना तो यार बोर्ड एग्जाम में ना गर्दा उड़ा के आओगे। जी हाँ, धुआं धुआं कर दोगे। तो सबसे पहले क्या है, स्टाइल। आखिर ये स्टाइल का मतलब ये कलर वगैरह खड़ा वगैरह मत कर लेना, ठीक है, वो स्टाइल नहीं है। ये स्टाइल यानी तरीका, शैली, है ना, किसी चीज़ का अंदाज। तो ये स्टाइल में मैंने लिया कि आखिर आपका लिखने का अंदाज क्या है, क्या तरीका है, क्या आपका राइटिंग है, वो मैटर करता है। जी हाँ, वो मैटर करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके लिखने का तरीका सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका तरीका बेस्ट हो गया ना यार, मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आपको लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डरना नहीं है, ठीक है। तो अगर तरीका आपका राइटिंग बेस्ट हो गया ना तो यार आप एग्जाम में तो गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है, ये आप समझ लेना। लेकिन ये भी एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ राइटिंग अच्छा होने से नहीं होगा, आप किस हिसाब से लिख रहे हो, कॉपी में पैराग्राफ चेंज कर रहे हो या नहीं चेंज कर रहे हो, है ना, प्रश्न लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, या आंसर लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ये सभी मैटर करता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन नंबर तो देते ही नहीं और उत्तर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बहुत ऐसे बच्चे का मैंने कॉपी चेक किया है और मैंने देखा भी है। तो वो सब क्या करते हैं, वो नॉर्मली सब गलत कर देते हैं। मैं अपने कोचिंग में जब मैं कॉपी चेक करता रहता हूँ तो ऐसे गलती मैं देखता रहता हूँ। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा में मैंने लिया कि कितना आप सही लिखते हो और कितना गलत लिखते हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप शुरुआत में कुछ अगर सही भी लिखते हो और बीच बीच में आप गलत भी लिखते हो ना तो फिर भी आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। शुरुआती क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन अगर अच्छा रहता है तो लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा रहता है, ये कहावत है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यानी जो मतलब जो अगर फर्स्ट अगर अच्छा रहा ना तो लास्ट भी अच्छा रहेगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, डर। जब ये बच्चा एग्जाम का नाम सुनता है ना तो डर जाता है कि अरे बाप रे बाप एग्जाम आ गया, अब हमको पढ़ाई करना है। अरे ये डर तो बिल्कुल नहीं रखना है, ये डर निकाल लो, ठीक है। डरना क्या है, डर की वजह से घबराने लगता है, पैर हाथ कांपने लगते एग्जाम हॉल में, है ना, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और बस उसी में सब कुछ भंग हो जाता है, भूल जाते हैं, लिखने का कुछ और लिखते हैं कुछ और इसी वजह से सबसे जो मेन पॉइंट है ना, ये डर की वजह से हम बहुत कुछ गलती कर पाते हैं। जो मुझे आता रहता है ना वो भी हम गलती करके चले आते हैं और जब घर पे आते हैं ना चेक करते हैं, अरे यार ये तो मैंने गलती कर दिया, है ना। ऐसा आप देखने को बहुत स्टूडेंट ऐसा बोलते रहते हैं। तो ये तो डर तो बिल्कुल निकाल देना है। आराम से एग्जाम हॉल में जाओ तो एक लंबी सांस लेना और पीछे फिर नीचे छोड़ना, ठीक है। इस तरीके से जब छोड़ोगे ना तो भाई डर जो है ना वो काफ़ी हद तक गायब हो जाएंगे। तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना एग्जाम के समय, ठीक है, नहीं तो सब कुछ गलती हो जाएगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है और आंसर किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ तो भाई यहाँ पे मैं आ गया हूँ और मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको कॉपी मिलता है तो
उसमें क्या होगा, पैराग्राफ चेंज होगा आपके कॉपी में। अगर नहीं भी होगा तो आप अपना मोड़ करके ऐसे पैराग्राफ चेंज कर लेना, 1/4 कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना। तो यहाँ पे 1/4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है लिखने के ऊपर, ठीक है। ये अगर ठीक रहेगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे। और जो भी आपको लिखना होगा ना, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 डालना है, 2 डालना है, ऐसे है ना, तो आपको लिख देना है कि प्रश्न 1 है कि नहीं, प्रश्न 1 आपको डाल देना है, ठीक है। और प्रश्न आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम लिखेंगे प्रश्न, वो टाइम वेस्ट क्यों करने जाएंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रश्न क्रमांक 1 और उसके बाद आपको लिख देना है उत्तर। इस तरीके से उत्तर आप लिख डालोगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे। इसी तरीके से आपको सब लिखना है और कॉपी भरना है, ठीक है। और रही बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ डाल देते हैं, फिर प्रश्न यहाँ पे डाल देंगे 5 डाल देंगे, फिर 6 डाल देंगे, है ना, या फिर तुरंत प्रश्न क्रमांक 20 डालेंगे, फिर उसका उत्तर लिखने स्टार्ट करेंगे, फिर प्रश्न क्रमांक 17। ऐसे अगर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर को होता है क्या, उसका जो क्वेश्चन होता है ना, वो बार बार उसको पेज ना पलटना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी जो चेकर होते हैं उसको ना तकलीफ होता है। तो उसमें क्या होता है, मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, तो आपका नंबर वो काट सकता है। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि वो नंबर काट लेगा, ठीक है, आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हो। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि आप इस तरीके से लिखो कि जो चेकर होता है ना, वो देखते ही कॉपी को ना खुश हो जाए और खुश हो करके एकदम नंबर की बौछार कर दे कि ला ना, ये चलेगा, ये चलेगा, इस तरीके से लिखा चलेगा। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना, नंबर बाय नंबर सबको लिखते चलना है। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये नहीं कि 1 यहाँ लिखे फिर 5 यहाँ लिख देते हैं, 5 यहाँ लिख दिए फिर उसके बाद हम लिख देते हैं 2 फिर लिख देंगे 20 नंबर वाला, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो ना जो चेकर होते हैं ना, उसको थोड़ा गुस्सा आता है, तो उसमें क्या होगा, आपका नंबर कट सकता है। और रही बात, जब आप लिखने जाते हो तो वही कलम लेकर के जाना जो पहले से आप हमेशा से यूज करते आ रहे हो, और वो कलम ले लेना जो थोड़ा फ्रेश चलता हो, ठीक है। और 1-2 दिन का लिखा हो, नया कलम कभी मत लेके जाना एग्जाम में, ठीक है। और आराम आराम से धीरे धीरे आराम से लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से लिखोगे, इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। चोरी देखो, जैसे चोरी की फिराक में लगे रहते हैं ना बच्चे, चोरी की फिराक में बिल्कुल नहीं लगना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। यार देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो भी लिखना होगा ना, अपने मन से लिखना, सही लिखो या गलत लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने मन से लिखोगे ना, तो जो चोरी जो करता है ना, उससे बेटर आप कर पाओगे, अच्छे कर पाओगे। क्योंकि जो चोरी करता है ना, वो पता चल जाता है कि ये चोरी करके लिखा हुआ है, सब पता चल जाता है, ठीक है। तो यार अपने मन से लिखो, आराम से नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका भाई ये सजेशन करता है, और ये सजेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।